अस्थमा और सीओपीडी, जिन भी पेशेंट्स को कोई भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट है और वो अपने डॉक्टर्स के पास बहुत ही फ्रीक्वेंटली विजिट करते हैं, तो ये दो टर्म्स उन्होंने काफ़ी सुना होगा डॉक्टर के मुंह से, जैसे अस्थमा और सीओपीडी। जिन भी पेशेंट्स को अस्थमा होता है वो ये समझ बैठते हैं कि उनको सीओपीडी भी है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको अस्थमा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सीओपीडी भी हो। तो जी हाँ, मैं डॉक्टर प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने इस वीडियो में, और आज मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा और सीओपीडी में बेसिक डिफरेंस क्या है, कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको अस्थमा है, सीओपीडी है, या फिर ये दोनों कंडीशंस साइमल्टेनियसली आपके बॉडी में एग्जिस्ट कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और थोड़ा सा डिटेल में इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आपको अभी तक पता होगा कि अस्थमा हमारी बॉडी का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें कि हमारा बॉडी हाइपर एक्टिवली रिएक्ट करता है टुवर्ड्स सम एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं ये हमारे आउटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या हो सकते हैं, जैसे कोई स्मोक कर रहा है, या फिर अगर कोई थर्ड पर्सन स्मोकिंग कर रहा है और आप सामने बैठे हैं, या फिर किसी प्रकार का डस्ट, या फिर कॉकरोच फ्यूम्स, या फिर मोल्ड्स मतलब घर में आपने देखा होगा कि घर के दीवारों में किसी किसी के फंगस लग जाती है, उस कंडीशन में भी अस्थमैटिक कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा बॉडी जो रिएक्ट कर रहा है हाइपर एक्टिवली, वो कर रहा है टुवर्ड्स द एक्सटर्नल स्टिमुलस जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब इन सभी एक्सटर्नल स्टिमुलेंट्स के संपर्क में आते ही हमारा बॉडी जब रिएक्ट करता है तो उसके अंदर, हमारी सांस की नली के अंदर एक तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, सूजन होती है, जिसके कारण हम CO2 बाहर नहीं छोड़ पाते, ऑक्सीजन तरीके से बाहर अंदर नहीं ले पाते, मतलब हमें सांस लेने में और सांस को बाहर छोड़ने में दिक्कत होती है। ये तो कंडीशन हो गई है अस्थमा की। वहीं पर सीओपीडी, जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, यहाँ पर इस बीमारी में जो ब्रोंकस हैं, जो हमारी सांस की नलियाँ हैं, उन सांस की नलियों में जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो परमानेंट हो जाएगी। परमानेंट होने का मतलब ये है, अब मान के चलिए कि आपको अस्थमा है, आप अपने सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इलाज नहीं ले रहे हैं, या उसको नॉर्मल सर्दी खांसी और जुकाम समझ के इग्नोर कर दे रहे हैं। उस कंडीशन में, यही कंडीशन अगर लंबे समय तक ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही परसिस्ट करती रही, तो ये बढ़ती उम्र में जाके सीओपीडी जैसी खतरनाक बीमारी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर आपको इस प्रकार के कुछ भी लक्षण हैं, जैसे कि हम डिस्कस करते आए हैं, सांस नली में ब्लॉकेज के कारण बहुत ज़्यादा खांसी होना, या फिर छाती से साए साए का आवाज़ होना, या फिर छाती में कोई भारीपन महसूस होना, सांस लेने में तकलीफ़ होना, इस तरह का कोई भी लक्षण अगर आपको है तो आप उसका सेल्फ डायग्नोसिस ना करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें, या फिर और डिटेल जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डालें, या फिर हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, क्योंकि समय रहते सही इलाज का चयन करने से आप सीओपीडी जैसी घातक और क्रॉनिक बीमारी से बच सकते हैं, इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तो जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू एंड नमस्कार।